मैं सबसे गुजारिश करता हूं और चाहता हूं कि हम सभी कलाकार मिलकर मेहनत करें और अच्छा काम करें ताकि उसको सब लोग तारीफ करें। और थोड़ा सा जहां गलती है उसको सुधार करना बहुत जरूरी है। हम लोग बिल्कुल करेंगे ताकि हमारे भोजपुरी के नाम के आगे पीछे कोई अश्लीलता का शब्द न लगे, पहचान न लगे। थैंक यू। इतना बढ़िया लगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा कोई शब्द नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। और कोरियोग्राफ किया है हमारी गीता जी ने। गीता जी अगर नजर आ रही है यहाँ पर वो पीछे है गीता जी। और टीम ज़रीन भी आई हुई है हमारी। यस। और बेसिकली हम रही बात मीडिया की, तो मीडिया को ही जब हम सम्मान नहीं देंगे तो हमारे दिल की आवाज को सुन कौन पाएगा, देख कौन पाएगा। तो सबसे पहले हमको आप ही लोगों को सम्मान देना है। आप लोग सम्मानित हैं, दिल से सम्मानित हैं और हमेशा रहेंगे। रही बात अश्लीलता की, तो शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं बहुत कम बोलता हूं, लेकिन ये हमारे सोच के ऊपर है। एक धब्बा सा लग जाना भोजपुरी के लिए, भोजपुरी में अश्लीलता कहां नहीं है अगर देखा जाए तो। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, अश्लीलता कहां नहीं है। लेकिन बस एक जो भोजपुरी पे ठेपा ला के ना कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं। और जहां तक रही अश्लीलता की बात, अगर मान लीजिए हम गलत करते हैं तो हमारा ऑडियंस भगवान है। आप लोग उसको इग्नोर करिए ताकि हम लोग चाह के भी गंदा काम ना कर पाए। अच्छा काम करें जिसको हर कोई देख सके और सुन सके। और जो थोड़ा बहुत गिला शिकवा है ना हमारे भोजपुरी को लेके, दूसरे लैंग्वेज में या कहीं चर्चा होता है कि ये है, वो है, दिस है, दैट है, तो ये हमारा सोच और ये हमारा प्रयास जरूर है और रहेगा कि हमारी भोजपुरी को लोग सम्मान की नजर से देखें और सम्मान की नजर से सुने। इसके लिए हम मेहनत करेंगे दिल से। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और ये मेरा भाई जो मोहब्बत तो बेचा था देखो हम भैया दिल टूटा वैसे पूछ ले मोहब्बत अब बेचाता तू ही हम करने वाले थे दाल भगड़ा की जगह, लेकिन भाई ने बोला या हम भी एक सलाह दी कि भाई थोड़ा रोना धोना कम करते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फनी मूड का गाना लाए मार्केट में और हमारे ऑडियंस इस गाने को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। थैंक यू मेरा भाई। और मोहब्बत अब बेचाता पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगा। मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं हिंद फाइटिंग से हूं। सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने मतलब काफी डेवलपमेंट किया। पहले डॉक्टर भिखारी ठाकुर से सुनते थे, अभी तक उस रेगुलरली प्रोग्रेस में है। लेकिन जो द्विअर्थी संवाद हम लोग गाने गाते हैं, आपके गाने तो बहुत ही कंट्रीय भी है, लोकप्रिय भी है और आप गाने ऐसे भी गाते हैं जिसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज साइलेंस। मैं आपसे ये पहले तो चिड़िया की तरफ से मैं ये थोड़ा सा आपसे और शिल्पी जी से कुछ सुनना भी हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी आवाज में हमें कुछ सुनाइए। और दूसरा सवाल इसके साथ ये रहेगा कि जो द्विअर्थी संवाद में जो हम लोग गाने गाते हैं, इसमें कब तक हम लोग विराम रहेंगे? ठीक है, ये तो बोलेंगे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भोजपुरी, ठीक है, मैं बिहार और यूपी बिहार की बात करता हूँ, तो मैं मिथिला से आता हूँ, ठीक है। और मिथिला में तो हम लोगों ने श्री राम जी को भी गाली सुनाया है जब द्वार शिकायत हुआ। तो ये तो संस्कार में हम लोगों ने तो मतलब ये जो एक जब पहले जमाने में ये छेका और रोका और ये नहीं होता था, तो हम लोग एक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मतलब एक मजाक का एक लहजा होता था जिससे एक रस आता था। तो आप जो कह रहे हैं कि उस रस को खत्म कर दिया जाए, तो फिर एक श्रृंगार रस होता है, गाली रस होता है, ये तो पार्ट ऑफ सोसाइटी है। हम उसको टोन डाउन करेंगे जो हम कर रहे हैं। अगर आप सारे काम हम भोजपुरी को देखेंगे तो देखेंगे किस तरीके से हम लोगों ने लिमिट किया है उस चीजों को और कितने अच्छे। अब पता नहीं आपने लाल घाघरा देखा या